क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आप सभी के अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। कहने के लिए अब करीबन 3.5 महीने ही बाकी हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम। अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, आप सभी को आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराने के। तो क्लास 12th में जो अभी हमने कोर्स अपना कवर अप किया है वो है कोर का। तो कोर में हमारे पास में 3 बुक्स चलती हैं। इन तीनों ही बुक्स के मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ। इसके अलावा फिर हमारे पास बचता है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास में जो है सिर्फ गद्यांश आधारित या पद्यांश आधारित ही आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ हमारी आरोह भाग 2 बुक से। तो सबसे पहले हमने यही बुक कवर अपनी कराई है, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे तीनों ही बुक से बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमारी आरोह बुक से ही बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और किसी भी बुक से नहीं आएंगे। और बाकी बुक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे वर्णात्मक प्रश्न, तो उनकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। पहले हम फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब पे खत्म करा ली, और देखिए खत्म होने पर भी आ गए। अब सिर्फ 2 ही चैप्टर तो हमारे बाकी हैं इस बुक के, शिरीष के फूल और अंबेडकर जी के 2 भाषण, जो हमारे अगले अध्याय में। फटाफट इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने के बाद हम शुरू कराएंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि वर्णात्मक क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा आपसे पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए वहां तक भी पहुंचेंगे जल्दी, लेकिन आज हम कर रहे हैं शिरीष के फूल अध्याय का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एक निबंध रहा है जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जहां हमारे बहुत सारे कवियों को इसमें इन्वॉल्व किया इस चैप्टर में, वहीं पर गांधी जी को भी जैसे गांधी जी एक अवधूत थे, वैसे ही शिरीष को उस अवधूत की तरह ही बताया। अवधूत मतलब क्या होता है, सन्यासी, उसकी तरह बताया। तो चलिए, चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, और अगर आप में से किसी ने भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन जाकर उसे जरूर पढ़िएगा, तो आपको ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर करीबन हमने इस अध्याय से 4 गद्यांश लिए हैं। इन 4 गद्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न इनको करेंगे, ठीक। सबसे पहला गद्यांश है, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें से एक शिरीष भी था। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत ही अमीर लोग होते थे ना, वो अपने गार्डन में जिन बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाते थे, उनमें शिरीष का भी एक पेड़ जरूर शामिल रहता था। वृहत संहिता 55-13 अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार वृक्ष घन मृसक हरितिमा के परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। तो अब यहाँ पर जो है वृहत संहिता जो है उसके पृष्ठ संख्या अध्याय जो है वो 55 और पृष्ठ संख्या 13 बताया गया है कि जो जिन वाटिकाओं में अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शिरीष आदि की जो पेड़ लगे रहते थे, उनकी जो छाया होती थी, उससे जो हरियाली है, जो छाया है, जो माहौल बनता होगा, वो वाटिका यानी कि वो उपवन बहुत ही सुंदर दिखता होगा। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया है, ठीक है, वात्सायन द्वारा लिखित कामसूत्र में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादान वृक्षों की छाया में झूला, यानी कि झूला हो ना, प्रेखादोला का मतलब झूला जो पड़ता है ना, जो सावन में झूले पड़ते हैं, वो में झूला लगाया जाना चाहिए। तो कामसूत्र में बताया गया है कि यहाँ पर वात्सायन ने कि जो है इन वाटिकाओं में झूला लगने से जो है एक बहुत ही प्रेम का संचार होता है। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे पुराने कवि, उनका मतलब है कि भाई जो बकुल का पेड़ होता है उसमें ये जो है झूला लगना चाहिए। पर शिरीष भी क्या बुरा है, कवि का हमारे कहना है, हमारे जो कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कहना है कि भाई शिरीष क्या बुरा है, अगर झूला लगाना है तो शिरीष के पेड़ में भी झूला लगा लो। डाल इसकी अपेक्षा तो कमजोर जरूर होती है, पर इसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक ने बोला कि भाई माना कि इसकी डालें बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन इन पे झूला झूलने वाली जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके वजन भी ज्यादा नहीं होते। इतना तो भाई मजबूत होती है कि भाई उन लड़कियों का भार झेल सके।
कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। ऐसा हमारे कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। चलिए, अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार शिरीष के वृक्ष की क्या विशेषता होती है? अब ये बताइए। फल एवं फूल विहीन होता है? नहीं। बड़े और छायादार होते हैं? बिल्कुल सही है। सूक्ष्म फल और फलदार होते हैं? हरे और पीले होते हैं? सही क्या है? बड़े और छायादार होते हैं। वात्सायन के अनुसार झूला कहाँ लगना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? बगीचे की मजबूत पेड़ों की डालियों में, बगीचे के घने छायादार वृक्षों की छाया में? बिल्कुल सही। जंगल के विशाल वृक्षों की छाया में, नदी के किनारे वृक्षों की छाया में? तो सही क्या है? बगीचे के घने छायादार वृक्षों की छाया में जो है झूले लगने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है? अब हमारे लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्हें कवियों की कौन सी बुरी बात लगती है? कि भाई वो लोग वजन का ख्याल नहीं करते। किसका ख्याल नहीं करते? वजन का ख्याल नहीं करते। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। पंक्ति में इसके शब्द इसके लिए प्रयुक्त किए गए। इसकी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए? जाहिर सी बात है शिरीष के वृक्ष के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो सही क्या है? शिरीष वृक्ष। नेक्स्ट आते हैं, पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं? वो बकुल के पेड़ की डालियों पर डालने की बात करते हैं ना। तो सही क्या है? बकुल के पेड़ पर डालने की बात करते हैं कि झूला जो है वो बकुल के पेड़ पर लगना चाहिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं गद्यांश संख्या 2 पर। यहाँ क्या दिया गया है, इस गद्यांश को भी ध्यान से पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं कि पुरानी की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अब लेखक का कहना है कि भाई पुराने लोग जो हैं वो अपनी जगहों को नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर बने रहते जब तक उन्हें धक्का देकर हटाया ना जाए। तो वो जो अधिकार की जो भावना होती है वो लोग जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। तो समय रहते आप अपनी जगह छोड़ दीजिए ताकि नए लोग आकर ले सकें। जरा और मृत्यु, ठीक है, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अप्रामाणिक सत्य हैं कि ये आएंगे जरूर। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मुहर भी लगाई थी कि भाई अफसोस है लेकिन ये चीजें तो आती ही आती है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई धरा को यही प्रमाण, यानी कि धरा में ये चीज प्रमाण है कि तुलसी कह रहे हैं कि जो फरा वो झड़ा, यानी कि जो बढ़ेगा वो झड़ेगा जरूर, और जो बरेगा वो बुतेगा जरूर, यानी कि जो जलेगा वो बुझेगा जरूर। यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उगा है वो झड़ेगा जरूर। मैं शिरीष के फूलों को देख कर कहता हूं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं शिरीष के फूल को देखता हूं और कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समय लेते, बाबा की इतना झड़ना निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम बढ़ते हो, पैदा होते हो, तो तुम्हें ये चीज अपने अंदर ध्यान लेनी चाहिए कि एक समय तो आएगा कि मैं तो झड़ ही जाऊंगा। सुनता कौन है? महाकाल देवता सभा सब कोड़े चला रहे हैं, यानी कि एकदम प्रचंड गर्मी है जेठ की, और जे गर्मी चल रही है। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, यानी कि जो कमजोर हैं, जो दुबले पतले हैं, वो झड़कर समाप्त हो रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, यानी कि जिनके अंदर थोड़ी भी हिम्मत है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है, यानी कि बहुत जो लोग बचे हैं उनके जीने की जिजीविषा और मौसम का ये प्रचंड रूप जो है, इनके बीच संघर्ष बराबर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो शायद काल देवता की आंखों से बच जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि हम एक जगह टिके हुए हैं या टिके रहें तो हम बच जाएंगे, भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। तो मतलब इन्होंने बताया कि एक तरीके प्रकृति भी परिवर्तनशील है। आप अगर एक जगह रुक जाओगे तो आपका मरना निश्चित है, आप एक ना एक दिन आकर वो चीज समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप परिवर्तनशील हो, चलते रहोगे, चीजें होती रहेंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बचे रहने की उम्मीद बनी रहती है। अब इस पर 5 प्रश्न है, देखिए क्या है। पहला प्रश्न, किसके अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है? किसने ये कहा था? ये किसने? जरा तो बरा है ना, तो वही चीज है। क्या किसने कहा था? ये तुलसीदास जी ने कहा था।
लेखक के अनुसार जगत के अपरिचित और अप्रामाणिक सत्य क्या है? जरा और मृत्यु, यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु ये सत्य है। तो सही आप क्या देख रहे हैं? जरा और मृत्यु। नेक्स्ट आती है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये पंक्ति किसने कही थी? ये पंक्ति तुलसीदास जी ने कही थी। अच्छा, ये पंक्ति तो आ गई। अच्छा, तो इससे पहले वाला जो हमारा प्रश्न था ये वाला, किसके अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है? ये बात हमारे लेखक ने कही थी। ओके, तुलसीदास से नहीं कही थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसने कही है? ये लेखक ने कही है। ठीक है, करेक्शन कर रही हूं। किसके अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है? ये बात लेखक ने कही थी। वो जो जरा और फरा वाली बात थी वो किसने कही थी? वो बात तुलसीदास जी ने कही थी। तो यहाँ पंक्ति का जो है ना थोड़ा सा मुझसे गलती हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए। यहाँ जो फरा सो झरा, जो बरा सो पुताना, ये पंक्ति किसने कही थी? ये पंक्ति तुलसीदास जी ने कही थी। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में महाकाल देवता द्वारा सपासप क्या चलाने को कहा गया? सपासप कोड़े चला रहे, यानी कि जो है बहुत गर्मी है, प्रचंड एकदम जो है लू चल रही है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर कोड़े चलाने की बात कही गई है। शिरीष के फूल को देखकर लेखक क्या सोचता है? संसार में कोई अमर नहीं है, शिरीष के फूल कोमल होते हैं, समय सब कुछ सिखा देता है, शिरीष के फूल अमर है। भाई शिरीष का फूल भी क्या है? अमर नहीं है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में है, लेकिन ये चीज है कि एक समय आकर उसे भी अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो सही क्या है? संसार में कोई भी अमर नहीं है। जो फूला है वो झड़ेगा जरूर, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया है? एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, यानी कि कई बार मुझे क्या लगता है कि वो एक अद्भुत सन्यासी है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, यानी कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां हो या बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हो वो डटा रहता है। ना ऊधो का लेना ना माधव को देना, यानी कि ना मुझे किसी से लेना है ना देना है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहां से अपना रस खींचते हैं, यानी कि जब जेठ मास की गर्मी होती है उस मास में भी ये फलता फूलता रहता है। तो लेखक सोचते हैं आखिर ये इतनी ऊर्जा लेकर कहां से आता है। मौज में आठों याम मस्त रहता है, यानी कि चाहे जैसा आठों पहर ये मस्त रहता है इतनी प्रचंड गर्मी में। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, यानी कि आसपास के वातावरण से अगर वो विपरीत वातावरण है तो उस तरह का रस खींचेगा और अपने आप को और मजबूत बनाता चला जाएगा। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है? सोचिए जरूर, उसके अंदर के जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो केसर होते हैं, जो अंदर बीच के जो परागकण होते हैं, इतनी गर्मी में भी वो कैसे टिके रह सकते हैं? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं, यानी कि जो लोग सन्यासी होते हैं संसार की एकदम अखंड सत्य और आसान कविताएं उन्हीं के मुंह से निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। तो यहाँ पर शिरीष की तुलना में इन्होंने कबीरदास जी को रखा है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। क्या रहे होंगे? अनासक्त योगी, जिन्हें किसी चीज की लालसा नहीं। अब इस पर 5 प्रश्न है। क्या दिया है? लेखक ने शिरीष को अवधूत क्यों कहा है? वह हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम होता है, सही है। सुख दुख में हार नहीं मानता, ये भी सही है। अपनी जगह से ना हटने के कारण, ये भी सही है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, अनासक्त योगी किसे कहा गया है? कबीर को, कालिदास को, तुलसीदास को या वात्स्यायन को? अब देखिए यहाँ पर आखिरी जो लाइन थी, यहाँ पर कालिदास को जरूर अनासक्त योगी रहेंगे। तो सही हमारा क्या है? यहाँ पर किसको बोला गया है? कालिदास को। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने कबीर की किस विशेषता पर प्रकाश डाला है? भाई मस्त हैं, सरस हैं, मादक हैं, सभी चीज बताई थी उन्होंने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये सभी। लेखक शिरीष के माध्यम से क्या संकेत देना चाहते हैं? वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें? हमें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, हमें अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, हमें विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इतिहास को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।
तो सही क्या है, हमें जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। शिरीष जैसे अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार भयंकर लू में भी शिरीष सुकोमल केसर को कैसे उगा सकता है? क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल से अपने लिए रस खींचता है। तो क्या है, वायुमंडल से रस खींचने के कारण। तो हम यहाँ लगाएंगे नंबर 1। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है, शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। यानी कि मैं शिरीष को देखकर एक ऐसे सन्यासी के रूप में देखता हूं उसे, कि हमेशा उसके लिए मेरे मन में उसका भाव बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बन सकता है, बना रहता है। यानी कि इतनी भयंकर धूप है लेकिन तब भी वो बहुत ही सरस बना। क्यों? ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। यानी कि बाहर इतनी, ये हमें सत्य नहीं लग रहा है कि मतलब क्यों? क्योंकि भाई इतना कोमल फूल भी जो है इतनी प्रचंड गर्मी में खिला हुआ है। हमारे देश के ऊपर से जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी स्थिर रहा जा सकता है। यानी कि आसपास जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हम उसमें भी अपने आप को सरस बनाए रख सकते हैं, अहिंसात्मक बनाए रख सकते हैं। शिरीष रह सका ना, शिरीष विपरीत परिस्थितियों में रह सकता है, तो हम क्यों नहीं विपरीत परिस्थिति में अपने आप को सरस बनाकर रह सकते? अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। कौन? गांधी जी। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। यानी कि वायुमंडल से वो अपने लिए प्रेरणा लेकर अपने आप को सरस भी रखता है और कठोर भी रखता है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर रह सका था। यानी कि जब गांधी जी थे तो उनके आसपास भी कितनी मार काट, सब कुछ निगेटिव चीजें सब कुछ चल रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को काम एंड कूल रखा। देश को आगे ले जाने के बारे में नीतियां बनाई, देश को स्वतंत्र कराने के बारे में चीजें रखी, है ना। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी कि आज भी हमारे समाज में एक इतनी मारकाट मची हुई है और एक गांधी जी जैसे व्यक्ति चाहिए जो हमें संगठित कर कर इस विपरीत परिस्थितियों से निकाल सके। तो शिरीष को देखकर मुझे हमेशा उस अवधूत यानी कि गांधी जी की याद आती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। चलिए इस पर 5 प्रश्न है। पहला है, लेखक के मन में तरंग कौन जगा देता है? तो सही क्या है, शिरीष का वृक्ष जगा देता है। तो नंबर 3 पर लगाएंगे। फिर आते हैं, लेखक ने शिरीष की किस विशेषता का वर्णन किया है? चिलचिलाती धूप में भी सरस बने रहने की। बिल्कुल सही है। स्वयं पर अभिमान करने की नहीं, ठंड में मुरझा जाने की नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो सही क्या है, चिलचिलाती धूप में भी सरस बने रहने की। नेक्स्ट आते हैं, शिरीष का वृक्ष कहां से रस खींचता है? वायुमंडल से। तो सही क्या है, वायुमंडल से। नेक्स्ट आते हैं, लेखक के अनुसार हमारे देश के ऊपर से कौन सा बवंडर बह रहा है? मार काट, लूटपाट, खून खच्चर, ये सभी। तो सही हम क्या लगाएंगे, ये सारी बात है तो हम क्या लगाएंगे, ये सभी। शिरीष को देखकर लेखक के मन में क्या हुक उठती है? हाय वो अवधूत अब कहाँ है ना। वह अवधूत आज कहाँ है? वह गांधी जी की तरह क्यों नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति शिरीष की तरह क्यों नहीं रह सकता? या उपरोक्त सभी। तो सही क्या है, वह अवधूत आज कहाँ गया? ये हुक उठती। चलिए तो अभी तक हमने देखे अपने 4 गद्यांश, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, और अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। क्योंकि ये पूरा पाठ जो है वो निबंध के तौर पे है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए। लेखक निबंध को जेठ की तपती गर्मी में कहाँ लिख रहे हैं? अब जेठ की तपती गर्मी है और ये निबंध कहाँ बैठकर लिख रहे हैं? शिरीष के वृक्ष के नीचे। सही है ना। तो देवदार नहीं तो अच्छा, देवदार के वृक्षों के पेड़ के समूह के बीच बैठकर, शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर, बकुल के पेड़ों के बीच समूह, या अशोक के पेड़ों के। तो सही कहाँ था, ये कहाँ पर बैठे हुए थे? ये बैठे हुए थे देवदार के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर। नेक्स्ट आते हैं, शिरीष के फूल कब तक खिले रहते हैं? वसंत से लेकर आषाढ़ तक, है ना। तो सही क्या है, वसंत से आषाढ़ तक खिले रहते हैं। वसंत का महीना कब होता है?
जब, अच्छा इसको मैं आपको थोड़ा इजी कर देती हूँ। वसंत के महीने में प्रकृति बदलाव लेती है, वसंत पंचमी आती है, याद है। उसके बाद होली पड़ती है फागुन मास में, तो वो बसंत में ही आती है। फिर उसके बाद आषाढ़ कब आता है, वर्षा ऋतु जहां से शुरू होती है, ठीक है, आषाढ़ सावन भादो, ठीक है, तो वहां जहां वर्षा ऋतु शुरू होती है। शिरीष के पेड़ का फल अपना स्थान कब छोड़ता है, जब दूसरा फूल उसे धक्का देकर गिराता है, जब नए फलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, जब नए पत्तों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, जब नए फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, जब नए पत्तों फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है। तो वो कब छोड़ते हैं अपनी जगह, जब नए पत्तों और फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाट राज की प्रिया अर्थात रानी विज्जिका देवी ने केवल किन्हें कभी माना है? उन्होंने माना था ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी और व्यास जी ने महाभारत की। तो इन्हीं को वो जो है वो कवि मानती हैं। तो सही क्या है, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास जी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने गांधी जी को कैसे सन्यासी के रूप में याद किया है? ऑप्शन देखते हैं, जिन्हें देह बल के ऊपर आत्मबल को सिद्ध किया। देखिए गांधी जी के अंदर देह बल नहीं था लेकिन आत्मबल बहुत था। जो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर था और अपने आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए, बिल्कुल सही है। जिसने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। सही, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 है, इच्छु दंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ? इच्छु दंड जो है वो किसको बोलते हैं, गन्ने को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नीम के लिए, गन्ने के लिए, तो सही क्या है, गन्ने के लिए इच्छु दंड शब्द इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निबंध में इस जगत के किस सत्य की बात की गई है? वृद्धावस्था और बचपन नहीं, यहाँ पर क्या है कि जरा और मृत्यु, यानी कि वृद्धावस्था और मृत्यु, वृद्धावस्था जवानी, वृद्धावस्था मृत्यु, वृद्धावस्था किशोरावस्था। तो कौन सा सत्य है, वृद्धावस्था और मृत्यु, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट आती है, पुराने फलों को देखकर लेखक को किन नेताओं की याद आ जाती है? पुराने फल देखकर वो क्या चीज याद करते हैं? जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते। सही है। जो अपने पद को तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें जबरदस्ती ना हटाया जाए, ये भी सही है। जो नई पीढ़ी को उसका स्थान देने में हिचकते हैं, उपरोक्त सभी। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, शिरीष के फूलों को किसमें कोमल माना गया है? किसमें माना गया है? पाश्चात्य साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में? तो कालिदास द्वारा इनको बहुत कोमल कहा गया। और कालिदास कौन से कवि रहे हैं? वो रहे हैं संस्कृत के महाकवि। तो किसमें बोला जाएगा इसे? संस्कृत साहित्य में इसे कोमल माना गया है। नेक्स्ट आते हैं, शिरीष के वृक्षों को पुराने समय में बाग बगीचों में क्यों लगाया जाता था? बड़े और छायादार होने के कारण, फूलों के लंबे समय तक लदे रहने के कारण, मंगल कारक मानकर, या इनमें से कोई नहीं। इन्हें मंगल कारक माना जाता था, यानी कि शुभ का संकेत देने वाले। तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता था। तो ये रहा हमारा ये अध्याय शिरीष का वृक्ष। तो देखा ना, ये चैप्टर अपने आप में जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको जरूर टफ लगेगा, लेकिन मैंने इसे बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना आए। चैप्टर भी समझा दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए और जल्द ही हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सभी वीडियोस के लिंक्स इजीली अवेलेबल मिलेंगे। और इसके अलावा हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे पर्सनली जो है टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर हम जो है अपने नोट्स के बारे में आपको जो भी चैप्टर चाहिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे हम अपने आखिरी गद्य खंड के आखिरी अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, और वहां पर हमारा परिचय होगा अंबेडकर जी से और उनके कुछ विचारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।